क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एच एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस थ्री, देन फाइंड एफ डैश ब्रैकेट के अंदर एच डैक्स फिर ब्रैकेट के अंदर जी डैश एक्स ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये है सो हमें फाइंड करना है। एफ एक्स हमारा यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है, ये भी हमारा गिवन में दिया हुआ है और ये भी हमारा गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी डैश एक्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले समझिए। जैसे डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं वाई डैश या फिर वाई वन। इसका मतलब है कि वाई डैश, ये जो डैश है, एक डैश का मतलब है कि वाई का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो वन का मतलब है, इसका भी मतलब है कि वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर भी वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो तीनों का मीनिंग हमारा सेम ही है, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, या फिर आप इसको वाई डैश लिखिए, या फिर आप इसको वाई वन लिखिए, तीनों का मीनिंग सेम ही है। जैसे एक और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं वाई डबल डैश, या फिर आप इसे लिख सकते हैं वाई टू। तीनों का मीनिंग हमारा सेम ही है। यहाँ पर भी वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये डबल डैश, डबल डैश का मतलब है कि वाई का यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ये डबल डैश हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और ये जो वाई टू, ये जो टू का मतलब है कि वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आया जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स यानी कि ये जो जी एक्स है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। फिर यहाँ पर आया एच डैश, एच डैश यानी कि इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आया एफ डैश, एफ डैश यानी कि इसका भी एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो तीनों का हमें सबसे पहले एक एक बार डिफ्रेंशिएशन करना। तो यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और रेज टू द पावर वन बाई टू। ठीक है, अंडर रूट को हटाकर आप वन बाई टू भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग हमारा सेम ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा एक्स का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर हम डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं। ओके, ये जो डैश है इसका मतलब कि एफ एक्स का एक बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और रेज टू दी पावर वन बाई टू। तो यहाँ पर है सो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन होता है, तो ये जो एन है यहाँ पर आ जाता है, और एक्स का एक पावर कम यानी कि एन है, तो एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, तो सेम यहाँ पर ये जो वन बाई टू है ये हमारा नीचे में आएगा, और इसका एक पावर कम होगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और रेज टू दी पावर वन बाई टू और माइनस वन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो वन बाई टू और माइनस वन है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में है सो हम टू एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वन और यहाँ पर माइनस टू, तो ये आएगा हमारा माइनस वन बाई टू। तो वन बाई टू और माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा माइनस वन बाई टू। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी वन बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर? तो एफ डैश एक्स हमारा निकल के आएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और रेज टू दी पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर जैसे एन था तो यहाँ पर हमारा एन आ गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा टू है तो यहाँ टू आएगा। फिर यहाँ पर एक्स था तो ये एक्स,
और x के एक पावर कम हो गया, यानी कि n था तो n माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस वन होगा, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। और 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर माइनस 1/2 है। तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रेज टू दी पावर 1/2। ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू 2x हो जाएगा। फिर एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस करके और फिर 0। ठीक है, तो उसको लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इस 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा x अपॉन में, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रेज टू दी पावर 1/2 है, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा निकल के आया x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी डैश एक्स और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें है सो हम क्वासेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको लेकर जाते हैं ऊपर, और ये जो x प्लस 1 है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dx प्लस d1 अपॉन में dx। ठीक है, अगर ये जो x प्लस 1 है इसको रखेंगे बाहर तो बीच में माइनस का साइन लगता है, और x प्लस 1 और इसका होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस d1 बाई dx। ये ब्रैकेट 1, ये बड़ा ब्रैकेट 1। अब ये जो नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये dx से ये dx कैंसिल, और 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है हमारा 0। तो जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x, क्योंकि ये जो स्क्वायर में है ये हमारा नीचे आएगा और x का एक पावर कम होगा, यानी कि 2 है तो 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा 0, तो ये प्लस 0। तो इसको आप लिखिए या फिर ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू 2x आएगा, फिर x प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये जो 2x है x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर बना देगा, ये माइनस भी है तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2x 1 के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x और ये प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो जी डेस एक्स हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एच एक्स इज इक्वल्स टू है यहाँ पर हमारा दिया हुआ 2x माइनस 3, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। एच एक्स हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एच डेस एक्स, ये 2 और dx अपॉन में dx। ठीक है, 2 है सो कांस्टेंट है, तो इसको रख लें बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस d3 अपॉन में dx। तो 3 है सो कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो एच डेस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2। अब हमें फाइंड क्या करना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है एफ डेस एच डेस ब्रैकेट के अंदर जी डेस एक्स। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है एफ डेस और एच डेस ब्रैकेट के अंदर जी डेस और एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। एफ डेस यहाँ पर एच डेस, देखिए जी डेस एक्स का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो जी डेस एक्स है इसके स्थान पर इस वैल्यू को लिख देंगे, तो अंदर में हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर। अब आप एक काम कीजिए, ये जो वाला जो पार्ट है इसे आप मान लीजिए x। ठीक है, तो अगर आप इसे x मान लेते हैं तो एच डेस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2। ये जो बड़ा वाला जो पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे आप मान लीजिए x। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डेस और ये हो जाएगा एच डेस और ये आपने मान लिया x, तो एच डेस एक्स होता है हमारा 2, तो ये हो जाएगा एफ डेस और अंदर में 2। ठीक है, अब हमें एफ डेस 2 का वैल्यू निकालना है। ये हमारा आया है एफ डेस एच डेस, ये जी डेस, ये एक्स का रिजल्ट हमारा आया है एफ डेस 2। तो सबसे पहले आपको एफ डेस 2 निकालना है। तो एफ डेस एक्स हमारा होता है एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एफ डेस एक्स होता है एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डेस एक्स हमारा है एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यानी कि x के स्थान पर हम 2 लिखें तो एफ डेस 2 हमारा निकल के आएगा। तो एफ डेस और ये 2 यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पर पुट कर दिए दोनों साइड। ओके, यानी कि x के स्थान पर 2, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डेस 2, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 और 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और ये प्लस 1, तो ये होगा हमारा 2 अपॉन में रूट 5। तो ये जो एफ डेस 2 है इसके स्थान पर ये जो एफ डेस 2 का जो वैल्यू हमारा निकल के आया है 2 अपॉन में रूट 5, इसे वहाँ पर ले जाकर पुट कर देना है। दिस इम्प्लाइज एफ डेस एच डेस जी डेस एक्स, और ये एफ डेस 2 के स्थान पर हमें इसे पुट करना है 2 अपॉन में रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 5। तो एफ डेस एच डेस जी डेस एक्स का वैल्यू हमारा आ गया 2 अपॉन में रूट 5, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।